द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास में छेड़छाड़ की जा रही है, इतिहास के पन्नों से वो चीजें गायब की जा रही हैं जो आरएसएस की छवि पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से वो पन्ना गायब है जिसमें ये लिखा है कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों को बैन कर दिया गया था। ये पूरी तरीके से गायब है, अब आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप इस लाइन से ही समझ सकते हैं कि आरएसएस अपनी छवि सुधारने के लिए हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश कर रही है। एनसीईआरटी की किताब में से कुछ पन्ने गायब कर दिए गए हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं जिसमें आरएसएस अपनी छवि को सुधारने की बात कर रहा है। आप सबसे पहले विनोद कापड़ी का ये ट्वीट देखिए, ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की अखबार का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, फर्स्ट पेज शेयर किया है और लिखा है, गांधी की हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने इसलिए की क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों को बैन कर दिया गया था। ये सब एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया है। अमृतकाल में ये सब जायज है। यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस की अखबार का स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है वो भी आप देख सकते हैं। उनमें भी यही सब लिखा है कि किस तरीके से गांधी की हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने इसलिए की क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों पर बैन कर दिया गया था। ये सब 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया गया है। ये पन्ने गायब हैं। अब आप खुद सोचिए और खुद देखिए कि आरएसएस अपनी छवि सुधारने के लिए किस कदर उतर आई है। यहाँ पर बुक से पन्ने जो हैं वो गायब किए जा रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गुजरात दंगे को लेकर कई पन्ने जो हैं वो किताबों से गायब कर दिए हैं और इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आप खुद ही समझिए कि कितने बेहतर हैं। इसी के साथ इस पूरे मामले पर सदफ आफरीन तंज करते हुए ट्वीट करती हैं। वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो यहां पर लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब इतिहास कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा। वो तंज भरे अंदाज में लिखती हैं कि लाल किला किसने बनाया? सावरकर ने। ये इस तरीके से चीजें जो हैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाएंगी। कुतुब मीनार किसने बनवाया? गोलवरकर ने। चार मीनार किसने बनवाया? दीनदयाल उपाध्याय ने। ताजमहल किसने बनवाया? नाथूराम गोडसे ने। लखनऊ शहर किसने बसाया? नरेंद्र मोदी ने। और दिल्ली किसने बसाई? लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो इसी तरह का इतिहास जो है वो न्यू इंडिया अमृतकाल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसी को लेकर तंज जो है यहाँ पर सदफ आफरीन कर रही हैं। अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमने सर्च किया और इस आर्टिकल को हमने यहाँ पर पाया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं। इस खबर में और क्या कुछ लिखा है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से 12th क्लास की बुक में से कुछ चीजें गायब कर दी हैं, जिसमें से ये चीज भी गायब है कि आरएसएस पर बैन लगाया गया था। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से शुद्ध, गांधी के लिए हिंदू चरमपंथियों की नापसंदगी, हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध। इस तरह की चीजें, इस तरह के पैराग्राफ 12th क्लास की बुक से गायब कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं। आगे खबर में लिखा है, गांधी उन लोगों द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने उन संगठनों पर नकेल कसी जो सांप्रदायिक नफरत फैला रहे थे। इनमें से आरएसएस का नाम भी शामिल है। आगे लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। 12वीं कक्षा के छात्रों को उनके राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में 15 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाए जाने वाले ये वाक्य अब एनसीईआरटी की चैप्टर से गायब कर दिए गए हैं। यानी कि यहां पर इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि आरएसएस अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त गांधी जी की हत्या हुई उस वक्त आरएसएस जैसे कई हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगा दिया गया, ये कहकर कि ये सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। लेकिन अब ये आप 12th क्लास की बुक में नहीं पढ़ सकते। आपके बच्चे जो स्कूल जाकर इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास में क्या कुछ हुआ, किस वक्त किसने क्या कुछ किया, कौन देश की सुरक्षा की बात करता है, अखंडता की बात करता है, कौन नफरत फैलाता है, इस तरह की चीजें अब वो 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ पाएंगे। आगे खबर में लिखा है,
तो क्या गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पुणे के एक ब्राह्मण और एक चरमपंथी हिंदू समाचार पत्र के संपादक के रूप में संदर्भित किया गया था, जिन्होंने कक्षा 12 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण कहा था। आगे लिखा है, गौरतलब है कि पिछले साल जून में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई तर्कसंगत सामग्री की सूची में उपरोक्त विलोपन शामिल नहीं था। यानी कि जो बुक्स नई आ रही है, क्योंकि नया साल जो है वो शुरू हो गया है 12वीं कक्षा के लिए, तमाम कक्षाओं के लिए, तो जो नई बुक रिप्रिंट होकर आ रही हैं उनमें ये चीजें नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा जांच की और उस जांच में ही ये सारी चीजें सामने आई हैं। इसी के साथ लिखा है, उपरोक्त वाक्य और संदर्भ नई पाठ्य पुस्तकों से गायब हैं जो हाल ही में बाजार में आई हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पुनर्मुद्रित यानी कि रीप्रिंट किताबों की जांच से पता चला है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर जो रीप्रिंट हुई हैं, जिस तरीके से हर साल किताबें जो है वो छप करके आती हैं एनसीईआरटी की तरफ से, उन किताबों को चेक किया है और उसमें ये इस तरह की चीजें जो हैं वो गायब हैं। इस तरह के चैप्टर, पैराग्राफ और इस तरह की चीजें गायब कर दी गई हैं, वहां से हटा दी गई हैं, जिसमें आरएसएस को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला संगठन कहा गया था। इसी के साथ इस खबर में आगे देखिए लिखा है, पिछले साल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के पाठ्य पुस्तक को युक्ति संगत बनाया था ताकि छात्रों को सीखने में शीघ्र सुधार करने में मदद मिल सके जो कोविड-19 व्यवधानों से प्रभावित हुए हैं। परिवर्तनों की घोषणा एक किताब के माध्यम से की गई, जिसे परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया और औपचारिक रूप से सभी स्कूलों के साथ शेयर भी किया गया। समय की कमी के कारण पाठ्य पुस्तकों को पिछले वर्ष पुनर्मुद्रित यानी कि रीप्रिंट नहीं किया गया था। हालांकि नई पुस्तकें अब बाजार में आ गई हैं और नए शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2023 और 24 के लिए उपलब्ध हैं और उनमें ये चीजें नहीं मिली हैं। ये पूछे जाने पर कि महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित बदलाव जून 2022 में जारी एनसीईआरटी के आधिकारिक दस्तावेज में क्यों नहीं आए, लेकिन सीधे रीप्रिंट पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए गए हैं। एनसीईआरटी के निदेशक डीएस सकलानी ने जोर देकर कहा इस सवाल पर कि इस बार कुछ भी नया नहीं है, युक्तिकरण पिछले साल हुआ था, हम इस बार कुछ नया नहीं किया है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके सहयोगी और एनसीईआरटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख एपी बेहरा ने कहा कि हो सकता है कि निरीक्षण के कारण कुछ चीजें टेबल से छूट गई हो, लेकिन इस साल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, ये सब पिछले साल हुआ था। तो यहाँ पर यह कहा गया है एनसीईआरटी की तरफ से कि हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, हो सकता है कुछ चीजें टेबल में छूट गई होंगी, हमने पिछले साल जो बदलाव किए थे वही किताबें जो हैं मार्केट में रिप्रिंट होकर आ रही हैं। यहाँ पर आप साफ समझ सकते हैं कि छवि सुधारने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। यानी कि अब आपके बच्चे जो स्कूल जाकर के राजनीतिक ज्ञान हासिल करते हैं, जो पढ़ते हैं कि देश में किसने क्या कुछ किया, किसने क्या मुकाम हासिल किया, वो अब उन्हें पढ़ने को नहीं मिलेगा। किस तरीके से उसमें उस किताब में से वो चैप्टर, वो पैराग्राफ गायब कर दिए हैं जिसमें आरएसएस की पोल खोली गई है, जिसमें आरएसएस को लेकर यह बताया गया है कि आरएसएस देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाता आया है और इसी वजह से उस वक्त उस पर बैन कुछ समय के लिए लगाया गया था। आगे खबर में देखिए लिखा है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में गुजरात दंगों का तीसरा और अंतिम संदर्भ कक्षा 11 की समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब में से अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ को हटा दिया है जो इस बारे में बात करता है कि कैसे वर्ग, धर्म और जातीयता अक्सर आवासीय क्षेत्रों के अलगाव का कारण बनती है। लिखा है कि और फिर ये 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा का हवाला देती है। आपको बता दें कि हटाए गए पैराग्राफ में लिखा है कि शहरों में लोग कहां और कैसे रहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से भी फिल्टर किया जाता है। दुनिया भर के शहरों में आवासीय क्षेत्रों को लगभग हमेशा वर्ग द्वारा अलग किया जाता है और अक्सर नस्ल, जातीयता, धर्म और ऐसे अन्य चरों द्वारा भी। ऐसी पहचानों के बीच तनाव दोनों इन अलगाव पैटर्न का कारण बनते हैं और एक परिणाम भी है। उदाहरण के लिए भारत में धार्मिक समुदाय के बीच सांप्रदायिक तनाव आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम और मिश्रित पड़ोस के एकल समुदाय में परिवर्तित करने के लिए परिणाम स्वरूप होता है। तो ये चीजें जो हैं वो पहले भी 11वीं कक्षा की क्लास से, 6ठी कक्षा से 12वीं क्लास की कक्षा से हटा दी गई हैं, जिसमें गुजरात दंगे और राजनीति को लेकर कई तरह का ज्ञान दिया गया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से आजाद भारत में इतिहास को बदलने की, इतिहास के कुछ पन्नों को गायब करने की कोशिशें की जा रही हैं या फिर ये कहें कि की जा चुकी हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से 12th की एनसीईआरटी की बुक में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।